अगर काम ईमानदारी और एकाग्रता के साथ किया जाता है तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम जब अपना काम सेवा भाव से करते हैं तो परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं। बघेलखंड में रीवा राज्य के एक राजा थे, वीर सिंह जुदेव। उनकी राजधानी में एक बस्ती थी जहां बहुत सारी झोपड़ियां थी। वहां एक सेन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सेवा भावी, संतोषी और उदार था। वे भगवान के सच्चे भक्त थे। पैसों की कितनी भी कमी आ जाए वे किसी से उधार नहीं मांगते थे। सेन या तो भगवान का ध्यान करते थे या राजमहल जाकर राजा की सेवा करते थे। वे हर रोज अपना भजन पूजन करके राजमहल पहुंच जाते थे। राजा के बाल बनाना, उनकी मालिश करना, उन्हें स्नान कराना, ये उनका दैनिक काम था। बाकी समय में वे भजन पूजन में लगे रहते थे। एक दिन सेन अपने घर से निकले तो उन्होंने देखा कि भक्तों की एक मंडली चली आ रही है। वे सभी कीर्तन कर रहे थे। सेन को भगवान का नाम सुनाई दिया और भक्तों को देखा तो वे भी भक्ति में डूब गए। सेन ने सभी भक्तों को प्रणाम किया और सभी भक्तों को लेकर अपने घर पहुंचे, जलपान कराया और उनके साथ भजन करने लगे। सेन ये बात भूल गए कि उन्हें राजमहल जाना था। महल में राजा वीर सिंह सेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि सेन कभी देरी नहीं करते, आज क्या हो गया। उसी समय स्वयं भगवान सेन जी का रूप लेकर राजा के पास पहुंच गए। सेन जी के चेहरे का तेज देखकर राजा हैरान हो गए। राजा ने उस दिन सेन जी से मालिश करवाई और बाल भी बनवाए। राजा ने कहा, आज मुझे जैसा महसूस हो रहा है ऐसी तरंग मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। भगवान जी सेन बनकर जो आए थे वे अपना काम करके चले गए। कुछ समय बाद असली सेन जी को याद आया कि मैं तो भजन में डूब गया। राजा जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे दौड़कर महल पहुंचे तो पहरेदारों ने पूछा, क्या बात है, दौड़कर आ रहे हो, कोई सामान भूल गए हो क्या। सेन जी बोले, सामान नहीं भूला, मैं तो अभी आया हूँ। कुछ देर बाद वे राजा के सामने पहुंचे और बोले, क्षमा कीजिए, आज मैं समय पर नहीं आ सका। राजा ने कहा, थोड़ी देर पहले अगर आप नहीं थे तो वे कौन थे। राजा समझ गए कि उस समय मुझे जो आनंद आ रहा था, मेरे आसपास जो सकारात्मक तरंगे थी, वह इस वजह से थी कि सेन के बदले सेवा करने स्वयं भगवान आ गए थे। राजा ने पूरी घटना सेन जी को सुनाई तो वे रोने लगे। सेन जी ने कहा, मेरे भगवान को मेरे कारण आज ये काम करना पड़ा। राजा ने कहा, आपकी सेवा ही ऐसी है कि उससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ही चले आए। इस कहानी ने हमें क्या संदेश दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर काम ईमानदारी और सेवा भाव के साथ किया जाता है तो प्रकृति और परमात्मा भी मदद करते हैं। थैंक यू।